स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स और सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस का टारगेट लाइव टेस्ट आप अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और यहाँ पर हम शाम को 8 बजे यूपी लेखपाल टारगेट टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि लेखपाल परीक्षा में 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आने हैं, तो कंप्यूटर के हम मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन डेली आपको देते हैं, तो इस तरह से आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आते हैं हमारे आज के प्रश्न नंबर 1 पर। वर्तमान में केंद्र सरकार ने HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। तो जैसा कि हम प्रतिदिन न्यूज में देखते रहते हैं, मोदी सरकार की यह रणनीति चल रही है कि सभी कंपनी जो केंद्र सरकार के अधीन है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इसी के अधीन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भी हमारे देश के एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब ये है कि जितने भी हमारे वायुयान संबंधी पुर्जे यह बनाता था, अब उसकी 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर HAL। आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं अशोक नायक, और इसका उत्पाद कौन कौन सा है, यह क्या क्या बनाती है, हवाई यंत्र, सैन्य विमान, संचार के साधन और अन्य उपकरण यह बनाती है। इसमें लगभग 30,000 कर्मचारी हैं और मोदी सरकार जिस प्रकार से सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है, तो इसी के तहत HAL का 15% हिस्सा बेचा जा रहा है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो वर्तमान में दिया है जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हाल में ही इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर डियर एस्पायरेंट क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, शिंजो अबे, जापान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। यह हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि IIT एलुमनाई काउंसिल है क्या। एलुमनाई उन लोगों को कहते हैं जो पास आउट हो चुके होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनकी एक काउंसिल है। IIT के जो पास आउट इंस्टीट्यूट है, तो IIT के जो पास आउट स्टूडेंट हैं उन्होंने एक काउंसिल बनाई है, और उस काउंसिल ने एक सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए हाल में ही रसिया के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, रसिया। रसिया के बारे में आपको डिटेल से बता दूं, रसिया की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और यहाँ पर डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हाल में ही अभी हमने न्यूज में देखा था कि अमेरिका और रसिया के सैनिकों के बीच हाल में ही झड़प हुई है, और यह झड़प कहाँ हुई थी, हाल में ही तुर्की में हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, गोवा। यह गोवा में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। ऐसा क्यों, गोवा में क्यों, क्योंकि गोवा सबसे पहला ऐसा राज्य जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ पर हाल में ही राज्यपाल, यहाँ के जो राज्यपाल थे सत्यदेव मलिक, यहाँ का हाल में उनका ट्रांसफर हो गया था, गोवा से उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था हाल में ही मेघालय। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा गोवा में। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्तमान में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला लिया है। तो डियर एस्पायरेंट, 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के साथ 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खुल जाएगा। अब बांग्लादेश के बारे में अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसकी राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और भारत के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो यहां पर हम बात करें कि 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खुल जाएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की है। तो यह मानसिक रोगियों के लिए स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, और उस हेल्पलाइन का नाम हमें बताना है। तो उस हेल्पलाइन का नाम क्या है डियर एस्पायरेंट, उसका नाम है किरण। राइट आंसर हो जाएगा, किरण नामक हेल्पलाइन शुरू की है, और किसने शुरू की है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। और इसकी हेल्पलाइन किस लिए है, मानसिक स्वास्थ्य से जूझने वाले रोगियों को एक सुविधा देने के लिए उनको एक हेल्पलाइन दी गई है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसके जो मुख्यालय है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्तमान में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह कौन थे। चैडविक बॉसमैन कौन थे। तो डियर एस्पायरेंट, यहां पर हमारा राइट आंसर है
चैडविक बॉसमैन वाज ए फेमस एक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहां पर, वर्तमान में अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज, स्टार्टअप क्या होता है? किसी भी नए बिजनेस का सेटअप स्टार्टअप कहलाता है। तो उसके लिए एक चुनौती नामक चैलेंज शुरू किया गया है। चैलेंज क्यों किया जाता है? लोगों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ाने के लिए। तो इस स्टार्टअप चैलेंज का नाम दिया गया चुनौती, और इसको हाल में लॉन्च किया गया श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। यह कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद भारत के एक राजनीतिज्ञ हैं, और वर्तमान में यह कहां से आते हैं? राज्यसभा सांसद हैं। और यह कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो यह भारत के कोयला एवं खान मंत्रालय, न्याय एवं विधि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यह इतने पद यहां पर संभाल रहे हैं। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए ऐसी डिमांड की है? तो डियर एस्पायरेंट, ऐसी डिमांड करने वाला राज्य कौन बन गया है? अरुणाचल प्रदेश। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश ने विधानसभा, जो वहां की विधानसभा है अरुणाचल प्रदेश की, उसने एक यहां पर प्रस्ताव रखा है केंद्र सरकार के सामने कि उसे राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष हेल्प दी जाए और उस अनुसूची में शामिल किया जाए। अब आइए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सबसे पूर्वोत्तर का राज्य है। चीन से इसकी सीमा मिलती है और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्तमान में किस लॉ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? रियल टाइम वर्चुअल सहायता से मतलब है कि हमें 24/7 एक हेल्पलाइन मिल जाएगी, उससे हमें वर्चुअली हमारी हेल्प होगी, और उसे स्मार्ट असिस्टेंट यहां पर बनाया गया है। तो स्मार्ट असिस्टेंट लॉन्च करने वाला कौन बन गया है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि ये बेसिकली है क्या। तो यहां पर एक असिस्टेंट हाल में ही लॉन्च किया गया है, और उस असिस्टेंट का कार्य होगा, जैसे भी आपके मन में कोई भी क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को वो आपके प्रश्नों के सही जवाब देकर आपको क्वेरी सॉल्व आउट कर देगा। तो ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट का नाम यहां पर बजाज एलियांज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? डियर एस्पायरेंट, हाल में ही किस राज्य सरकार ने आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो डियर एस्पायरेंट, यहां पर राइट आंसर है हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वर्तमान में आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। यह आज का हमारा पहला लकी क्वेश्चन है। जैसा कि हम प्रतिदिन आपसे लकी क्वेश्चन, 2 लकी क्वेश्चन हर वीडियो में पूछते हैं, और उसका राइट आंसर देकर आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि पहली भारत की आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है। इनके बारे में हमने कल के वीडियो में डिटेल से जाना था। तो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए जल्दी से। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में अवशिष्ट, अर्थात जो भी हमारा वेस्टेज है, उस वेस्टेज प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? वेस्टेज टू डीजल में कन्वर्ट करने वाला प्लांट कहां उद्घाटन हुआ है? यह भी क्वेश्चन हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि अपशिष्ट पदार्थ, जो भी वेस्टेज मटेरियल है, और इसी राज्य ने अपशिष्ट पदार्थों से बिजली बनाने का भी प्लांट उद्घाटन किया है। तो यहाँ के जो लीडरशिप है वह वेस्टेज टू एनर्जी, वेस्टेज टू फ्यूल के उद्घाटन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्र एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? समुद्र में अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इस राज्य ने समुद्र में एक एम्बुलेंस शुरू की है, और उस एम्बुलेंस का नाम रखा है प्रतीक्षा। तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है यहां पर हमारा केरला। केरल, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा केरल पश्चिमी घाट पर स्थित एक राज्य है, और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भाषा कौन सी है? मलयालम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। और हाल में ही इस राज्य ने समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई पर कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है जिस पर कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है, और प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं, और हाल में ही संस्कृति मंत्रालय एएसआई के 7
नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर सी 7। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और इसी प्रकार आप लगातार 2 दिन तक और राइट आंसर दीजिए। उसके बाद हमारी लकी विनर की लिस्ट आएगी, जिसमें हम ऑनेस्टली अपने सारे विनर्स को उनका विनिंग प्राइस भेज देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।